बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबके लिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी अचारी दाल की रेसिपी। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही यम्मी बनती है, बहुत ही ईजी है बनाना और झटपट ये बन जाती है। मैं इसको रेडी करूँगी प्रेशर कुकर में, जो कि 5 से 7 मिनट लगेंगे ये दाल बनने में। बहुत ही यम्मी बनती है और इसमें कोई भी बाज़ार का मसाला जो है रेडीमेड वो ऐड नहीं किया जाएगा, ना ही अचार डाला जाएगा, लेकिन दाल बहुत ज़बरदस्त बनेगी। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत यम्मी सी वीडियो होने वाली है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल का विज़िट करें। आपको मेरे चैनल पे बहुत ज़बरदस्त, बहुत यम्मी सी, बहुत ज़बरदस्त सी वीडियोस और रेसिपीज़ मिलेंगी। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, बेल आइकन प्रेस करते जाइएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। यहाँ पे मैंने ले ली है दाल और यहाँ पे मैं मूंग की दाल ले रही हूँ। आप कोई भी दाल जो भी आपको पसंद हो आप इसमें बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने मूंग की दाल ले ली है और उसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। दाल को प्रेशर कुकर में मैंने डाल दिया है और अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस अभी नहीं डालेंगे हम, बस यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च ली है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर लिया है और 1 टीस्पून ही इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है। और 2 अदद मैंने टमाटर लिए थे, उनको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, यानी उनकी पेस्ट बना ली है और वो भी इसमें ऐड कर दी है। अब इसमें पानी ऐड कर दूंगी जितना कि हम दाल के अंदाजे के मुताबिक जिसमें दाल जो गल जाए। मैंने यहाँ पे 2 गिलास पानी ऐड किया था और इसको मिक्स करते हैं और इस पर प्रेशर कुकर जो है वो चढ़ा देते हैं। फ्लेम को ऑन कर देंगे और दाल को गलने देंगे। दाल जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं लेगी क्योंकि ये मूंग की दाल है और वैसे भी मैंने इसको भिगो के रखा था, तो इसलिए ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगी। 5 से 7 मिनट में ही ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। तो बस हमने इसको कुकर में चढ़ा दिया है और अब तब तक दाल जो है वो गलती है तो हम इसके स्पाइसेस जो हैं, इसका जो तड़का है वो रेडी कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने ले लिया है हाफ़ टी स्पून मेथी दाना और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने ले लिया है ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून राई दाना ले लिया है, 1 टेबलस्पून इसमें मैंने साबुत धनिया ले लिया है। और अब इनको मैं ड्राई रोस्ट करूँगी, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, बस इनका जो है वो हल्का सा कलर चेंज हो और अच्छी सी स्मेल आने लग जाए। फिर हम इनको उतार लेंगे और इनको ज़रा ठंडा होने देंगे। बस इसको ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट ही लगेंगे ड्राई रोस्ट होने के लिए। बहुत ज़्यादा हमने इसको कलर इसका चेंज नहीं करना, हल्का सा कलर चेंज हो और बस हल्की हल्की इसमें स्मेल आने लग जाए तो बस इसको हम निकाल लेंगे और फिर इसको हम ठंडा होने देंगे और इसके बाद हम इसको पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको पीस लिया है और इसको मैंने बाउल में निकाल लिया है। और अब इसके बाद मैं इसमें कुछ मज़ीद स्पाइसेस ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पे कलवंजी ले ली है 1/4 टीस्पून, चाट मसाला ले लिया है मैंने 1 टीस्पून और 1/4 टीस्पून इसमें मैंने लिया है आमचूर पाउडर। और यहाँ पे मैंने 1/4 टीस्पून ही इसमें नमक ऐड कर दिया है। नमक पहले ही हम दाल में ऐड कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे नमक हम कम डालेंगे। तो बस ये स्पाइसेस हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये अचार का फ्लेवर देंगे और बहुत ही अच्छी स्मेल भी इनकी आ रही है जब हम इनको फ्राई किया है, ड्राई रोस्ट किया है तो उस वक़्त। और बस यहाँ पे ये देखें सब्ज़ मिर्चें मैंने ले ली हैं और ये थोड़ी मोटी मिर्चें हैं, इनके अंदर से मैं बीज निकाल लूँगी। इस तरीके से मैं एक साइड से नाइफ़ से इसको कट लगाऊँगी और उसके बाद इसके अंदर से बीज जो हम निकाल लेंगे नोक के साथ। इस तरह से सारी मिर्चें जो हैं उनको अंदर से हम खाली कर लेंगे। और अब जो हमने ये मसाला रेडी किया है वो मसाला इसके अंदर फिल कर देंगे। यहाँ पे 1 टेबलस्पून हम इसमें से मसाला जो है बचा लेंगे और बाकी सारा मसाला इसके अंदर हम फिल कर देंगे। यकीन माने ये जो मिर्चें हैं इतनी ज़बरदस्त बनेगी, ये अचारी टेस्ट इतना ज़बरदस्त इनमें होगा और दाल तो इससे बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी रेडी होगी। सारी मिर्चें जो हैं उनको अच्छे से हम फिल कर लेते हैं। जिस तरह से हमने इनको खाली किया था तो इसके अंदर हम फिलिंग कर लेते हैं इस मसाले की। सारी मिर्चें जो हैं वो हमने फिल कर ली हैं, बाकी मसाला हमने बचा लिया है। तो यहाँ पे हम उसी पैन में ऑयल ऐड करेंगे तकरीबन 4 से 5 चम्मच और ये हम तड़का रेडी कर लेते हैं।
और यहाँ पे मैंने ले ली हैं 5 से 6 अदद मोटी लाल मिर्चें और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ले लिया है इसमें। और मैंने लहसुन के जो है कुछ लिए थे 5 से 6 अदद, उनको मैंने क्रश कर लिया है और वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। बस इनको कड़कड़ाने देंगे। जब हल्की हल्की इनकी स्मेल आने लग जाएगी, हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो अब ये हल्का हल्का कलर इसका चेंज हो गया है, तो मसाला भरी हुई मिर्चें हम इसमें डाल देंगे। फ्लेम जो है उसको मीडियम टू लो कर देंगे, फ्लेम को तेज़ नहीं रखना। और बस इसको हम कवर कर देंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए, ताकि मिर्चें जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। और यहाँ पे ये देखें कि नज़र आ रहा है कि मिर्चें जो हैं वो सॉफ्ट हो गई हैं। और अभी हम इसकी साइड चेंज करते हैं। लहसुन और दूसरा मसाला जो है वो भी अच्छे से कलर दे गया है, तो बस इसकी हम साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी हल्का सा इनको फ्राई करेंगे, ताकि दूसरी साइड से भी अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाएं। और इनको कवर करते हैं हम तकरीबन 1 मिनट के लिए। तो बस यहाँ पे जी इनको हमने देख लिया है कि ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। यहाँ पे लाल मिर्च मैंने ले ली है हाफ़ टी स्पून और हल्दी ले ली है 1/4 टीस्पून। और ये इसमें मैं ऐड करूँगी। फ्लेम अभी मैंने ऑफ़ कर दी है। ये जो लाल मिर्च और हल्दी है ये फ्लेम ऑफ में मैंने इसमें डाल दी है। और बस इसको हम मिक्स करेंगे। तड़का हमारा रेडी है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत यम्मी सा अचारी तड़का। तो दाल जो है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई थी, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था और उसके अंदर हम ये तड़का डाल देते हैं। तो देखने से ही लग रहा है ये कितनी यम्मी है। इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़ेदार सी ये रेडी हो गई है। बाकी बचा हुआ मसाला भी अब इसमें हम ऐड कर देंगे और फिर सब्ज़ धनिया इसमें ऐड कर देंगे, जो कि मज़ीद इसको कलरफुल करेगा। इसकी स्मेल जो है वो बहुत अच्छी आती है और दाल में तो धनिया मस्ट होता है। तो बस इसमें हमने सारा कुछ ऐड कर दिया है और बस मिक्स करते हैं और इसको बहुत मज़ेदार सी अचारी दाल हमारी रेडी हो गई है। तो अब इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत यम्मी बनती है। आप चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार ये रेडी होगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, बहुत अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नई रेसिपी नई वीडियो के साथ बहुत ज़बरदस्त यम्मी सी रेसिपी के साथ बहुत जल्द दोबारा मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।